हेलो, मैं हूं अजीत कुमार झा, एडिटर इन चीफ पावर पिक्सार चैनल। और आज हम फोकस कर रहे हैं तमिलनाडु पर। कन्याकुमारी, जहां मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप समुद्र देख सकते हैं, इंडियन ओशन का। ये जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट है पूरे भारत का। तमिलनाडु पर इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 दिन से 3 स्टेट पे जाके इनॉग्रेशन करने गए हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। हम अलग से महाराष्ट्र पर अलग प्रोग्राम बनाएंगे, केरल पर उसके बाद का प्रोग्राम बनाएंगे। पर अभी हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो अक्सर एनालिस्ट कहते हैं कि साउथ जो है उनका वॉल है, भारतीय जनता पार्टी का मतलब दीवार है, उसको भारतीय जनता पार्टी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजी में कहते हैं कि ये एचलिस हील है, भारतीय जनता पार्टी का वीक स्पॉट है। तो उस वीक स्पॉट को मोदी जी गए हैं उसको चेंज करने के लिए। तो अभी क्या करने, मदुराई में कल मोदी जी ने एक डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई जो है मिडिल एंड स्मॉल सेक्टर, उसका इनॉग्रेशन किया मदुराई में। दूसरा एक टीवीएस का ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, फिर तीसरा टीवीएस मोबिलिटी सीआईआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस, और चौथा 17,300 करोड़ का चिदम्बरनार पोर्ट है, तो वहां पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल मोदी जी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोकस जो है मोदी जी का तमिलनाडु में, ये बेसिकली डेवलपमेंट फोकस है। और उसका एक कारण है, तमिलनाडु में बीजेपी का पहले भी एंट्री हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पहले भी अन्ना डीएमके के साथ और टीएमसी तमिल मनीला कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ था बीजेपी का। बट पिछले सितंबर में वो अलायंस टूट गया, और उसका मेन कारण माना जाता है कि जो लीडर हैं बीजेपी के, अन्नामलाई उनका नाम है, सिर्फ 39 साल के हैं, आईआईएम लखनऊ से पढ़े लिखे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग तेज तरार नेता हैं, बट थोड़े से एग्रेसिव नेता हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जयललिता के खिलाफ जो है कुछ स्टेटमेंट्स दे दिया था, और उस कारण जो है अन्ना डीएमके, जो बेसिकली जयललिता का पार्टी माना जाता है मॉडर्न टाइम्स में, और जयललिता उसकी मोस्ट आइकॉनिक फिगर थी, तो वो जो है वो टूट गया, उनका अलायंस टूट गया बीजेपी के साथ। परंतु कल ही तमिल मनीला कांग्रेस के जो वासन हैं, और वासन कौन है? वासन है मूपनार के बेटा। मूपनार वो नेता हैं जो 1996 में तमिल मनीला कांग्रेस स्टार्ट किए थे। और याद रखिएगा, यदि आपको मालूम नहीं है, कि चिदम्बरम जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के, और कांग्रेस पार्टी के सबसे कहूंगा फेमस सदर्न लीडर, वो 96 में मूपनार के साथ कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। कहां गए थे? तमिल मनीला कांग्रेस में मूपनार के साथ। उन्हीं का बेटा वासन अलायंस कर लिया है बीजेपी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी अपने आप से, बीजेपी का जो एम है तमिलनाडु में, वो है कि 18% वोट वो कोशिश करेगी ग्रैब करने की। उसको कहा जाता है कि थ्रेशोल्ड वोट है। यदि 18% वोट मिल गया तो फिर अगला जो है कदम वो होगा कि 2026 असेंबली चुनाव में किस तरह से इसको बढ़ा के बहुत बड़े संख्या में नंबर ऑफ एमएलएस जीता जाए। तो उनका अभी का फोकस क्या है? 18% वोट, और कोशिश करेंगे 10 लोकसभा सीट जीतने का। 10 याद रखिएगा, 18% वोट, 10 लोकसभा सीट।
मैं बता रहा हूं कि आपको कि जो 2 सीट है लोकसभा का, वो बीजेपी के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल शहर है कोयंबटूर तमिलनाडु भारत का वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियल स्टेट है, और कोयंबटूर जो है वो तमिलनाडु का नंबर 1 इंडस्ट्रियल सिटी है। तो वो उस पर जो है आंख गड़ाया हुआ है बीजेपी। और दूसरा जो है वो भारत का सदर्न टिप कन्याकुमारी, जहां पर बीजेपी वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है बीजेपी का। बहुत सारे कारण हैं उसके। तो ये 2 सीट पर बीजेपी आंख गड़ाई हुई है, पर गोल पोस्ट है 10 सीट 18% वोट। अब दिक्कत ये है कि क्या बीजेपी ये काम 18% वोट 10 सीट अपने आप से कर सकती है या अलायंस से? तो मैंने आपको कहा कि भाई अलायंस तो तमिल मनीला कांग्रेस के साथ वासन जी के साथ हो चुका है, बट वो छोटे प्लेयर हैं, तो और भी छोटे छोटे प्लेयर्स को बीजेपी अपने साथ ला रही है। पीएमके, एमडीएमके, इन दोनों पार्टी पर बीजेपी आंख गड़ाई हुई है। उसके बाद करीब 18 एमएलएज, एक एमपी उसमें से, वो सारे वो रिसेंटली बीजेपी को फरवरी के महीने में बीजेपी को ज्वाइन की है। तो एक तरह से बीजेपी जो डिसग्रांटल्ड एलिमेंट जो एलिमेंट अन्ना डीएमके में दुखी है, उसको अपने तरफ लाने की कोशिश कर रही है। अन्ना डीएमके की राजनीति यदि आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो कहा जाता है ओपीएस वर्सेस ईपीएस, यानी कि पनीर सेल्वम वर्सेस पलनीस्वामी, और दोनों थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अन्ना डीएमके के। तो यही दोनों फैक्शन है। ओपीएस जो है पनीर सेल्वम का, वो भाजपा के साथ अलायंस करने का सोच रहा है, और ईपीएस जो है वो तोड़ा भाजपा के साथ अलायंस पिछले साल सितंबर में। याद रखिएगा, ओपीएस का बेटा, उनका नाम था रविंद्रनाथ, 2019 के चुनाव में सिर्फ अकेले वो जीते थे अन्ना डीएमके से। बाकी जो है सारा सीट्स और वोट्स वो 39 में से 36 जो है वो डीएमके अलायंस ले गया था। जिस 2019 में डीएमके अलायंस तमिलनाडु को स्वीप कर गई थी। डीएमके को 24 सीट मिला था, 33.53% वोट मिला था, पॉपुलर वोट। आप ग्राफिक देख सकते हैं। कांग्रेस को 8 सीट मिला था, 12.62% पॉपुलर वोट, और 2 छोटे प्लेयर सीपीआई और सीपीएम, दोनों को 2-2 सीट, सीपीआई को 2.41% और सीपीएम को 2.38%। सिर्फ 1 सीट मिला था अन्ना डीएमके को। तो बेसिकली स्वीप था डीएमके अलायंस का। तो पिछले बार 2019 में स्वीप हुआ था डीएमके का। पर यह भी याद रखिएगा कि अभी स्टालिन का सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है आज स्टालिन सरकार के खिलाफ। तो ये एंटी इनकम्बेंसी में दो तरह का फोर्सेस आएगा। एक जो अन्ना डीएमके दूसरे ग्रुप में चला जाएगा, और दूसरा बीजेपी जो ये नया एंट्री कर रही है पनीर सेल्वम के साथ, मैंने जो कहा, उसके बाद तमिल मनीला कांग्रेस के साथ, एमडीएम के साथ, एमके के साथ, और साथ ही पीएमके के साथ, ये जो नया एंट्री कर रही है 18% वोट के लिए 10 सीट के लिए, उसमें जो है बीजेपी अपना सदर्न चेहरा ढूंढ रही है। मैं ये खाली बताना चाहता हूं कि भारत में करीब दक्षिण में कर्नाटक को हटा दीजिए तो केरल, तमिलनाडु, और साथ ही साथ इधर आइए आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और उसके बाद और महाराष्ट्र भी मैं उसमें जोड़ूंगा अलग से। यहां जो है ना बीजेपी, महाराष्ट्र में तो फिर भी पेनिट्रेशन है बीजेपी का कुछ, बट ये जो बेल्ट है साउथ का,
और साउथ एंड ईस्ट भारत का जो है, जिसमें आप गिना सकते हैं वो सब स्टेट्स जैसे उड़ीसा फॉर एग्जांपल, जिसमें तेलंगाना आएगा, बंगाल भी उसमें जोड़ सकते हैं। ये बीजेपी का वीक एरिया रहा है। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है? वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो बीजेपी का पॉकेट बोरो है। बिहार में अब बीजेपी के तरफ नीतीश कुमार चले गए हैं। पिछले बार यह कॉम्बिनेशन 40 में से 39 सीट जीती थी, शायद इस बार भी रिपीट करे। ये इनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। बंगाल उनका वीक एरिया हुआ करता था, पर पिछले चुनाव में 2019 में 18 सीट बीजेपी जीती थी, 2014 में 2 और 2019 में 18। तो बीजेपी का जो ये तमिलनाडु अटेम्प्ट है वो वही है कि एंट्री करें, लोकल अलायंस पार्टनर्स को लें और बंगाल के तरह ग्रो करें। पहले शायद 2 सीट जो मैंने नाम कहा, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, और उसके बाद 10 सीट यदि जीत सके तो जीते, 18% वोट यदि मिल गया तो 2026 असेंबली चुनाव में बीजेपी मेजर वे में घुसेगी। लोकल लीडर्स तो मैंने आपको बता दिया, पर टॉप लीडर्स बीजेपी के कौन है तमिलनाडु के? निर्मला सीतारमण, उसके बाद जयशंकर जी। निर्मला सीतारमण याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्टर, जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर। तो निर्मला सीतारमण को बीजेपी और मोदी जी यूज करते हैं टारगेट करने के लिए स्टालिन को, क्योंकि वो अग्रेसिव है, अच्छा बोलती हैं, उनका एक माने भव्य चेहरा है जो लोग लाइक करता है, लेडी हैं, पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलती हैं। तो ये जो है बीजेपी का अटेम्प्ट कि जो 130 सीट जहां बीजेपी वीक है उस पर 2 साल से बीजेपी काम कर रही है। और इसका सबसे जीता जागता अच्छा एविडेंस है कि यदि मोदी जी का नंबर ऑफ विजिट्स देखा जाए पूरे भारत में तो सबसे अधिक है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उसके बाद केरला। शुक्रिया।